बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, हम जो ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाइनरी डिवीज़न। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले वाले में हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन और उससे पहले वाले में हमने बाइनरी एडिशन का टॉपिक डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम बाइनरी डिवीज़न डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना होगा क्योंकि डिवीज़न में हमारे पास जो ये सब्ट्रैक्शन वाला टर्म जो है वो यूज़ होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है जब नॉर्मल डिवीज़न हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप लोगों को जो है अगर किसी को जो सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का वीडियो देखें, उसके बाद जो फिर हम आप लोग बाइनरी डिवीज़न की जो अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। सो अब हम बाइनरी डिवीज़न को स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा बाइनरी डिवीज़न कर सकते हैं या दो से ज़्यादा हम वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम एक दो सिंपल जो है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटेड जो है एग्जांपल करते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट बाइनरी डिवीज़न। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास एग्जांपल है 110 बाइनरी में, उसको हम डिवाइड करते हैं 11 के ऊपर और उसका रिजल्ट हम चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, हम जो है 110 उसको डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, 11 से। सो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इस 11 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने ताकि 11 आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0। अब ये जो 0 है इसको नीचे लाने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर उठा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। सो इस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है कि जब हमने 110 को डिवाइड कर लिया किस चीज़ से, 11 से, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 10। अब अगर आप जो है अपने एग्जाम्पल जो हमने किया हुआ है इसका रिजल्ट आप जो वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई हमारा रिजल्ट वो सेम आया हुआ है, सो हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की थी, एक ट्रिक है जिसके ज़रिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 2 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, 2 पावर 1 जो है वो 2 के बराबर है, 2 पावर 2 जो है वो 4 के बराबर है एंड 2 पावर 3 जो हमारे पास 8 के बराबर है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर जो है, फर्स्ट हमारे पास 110 कि ये 110 जो है डेसिमल में किस चीज़ के बराबर है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 110, सो ये 2 1 जो है 4 के नीचे है तो 4 + 2 = 6, तो हमारे पास 6 के बराबर आ गया। और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 के ऊपर, तो हमारे पास 11 जो है ये किसके बराबर है, 2 + 1 = 3। क्या आंसर आ रहा है, 3। तो जब हम अगर हम देखें तो 6 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6 3 2 और हमारे पास 6 आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, आंसर 2 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे भी रिजल्ट को चेक करें तो वो 10 के बराबर है, तो हम देखते हैं क्या 2 जो है 10 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कहाँ पे आता है, फर्स्ट इसमें, और बाकी जितने भी टर्म्स है उसको आप 0 कर लें, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दिस इज़ करेक्ट। सिंपल, जिस तरह आम आप लोग मैथमेटिक्स में डिवीज़न करते हैं वही डिवीज़न आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी होगी कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है रूल्स उसके क्या होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिंपल करें, उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल करते हैं तो उसमें वो रूल्स भी अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल सिंपल सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 1100, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से और इसका रिजल्ट हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट हमारे पास आ जाएगा 1100, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ से, 100 से। सो अब हमारे पास रिजल्ट आएगा कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब इसकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हम करते हैं क्योंकि डिवीज़न है, डिवीज़न में हम सब्ट्रैक्शन ही कर रहे होते हैं। अब 0 - 0 से क्या आ जाएगा, 0, 1 - 0 से क्या आ जाएगा, 1, और ये 1 - 1 से क्या आता है, 0 ही आता है, यहाँ पे हम नहीं लिखते। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे 10 इज़ लेस देन 100 मीन्स 100, तो इस 0 को आपने क्या करना होगा, नीचे लाना होगा, जिस तरह आम सिंपल मैथमेटिक्स में हम लाते हैं तो यहाँ पे भी आपने लाना होगा नीचे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100। अब ये 100 किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि 100 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 100 का रिजल्ट। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रहा है कि रिजल्ट आ रहा है हमारे पास
अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? जब हमने 1100 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 11। अब हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई जो रिजल्ट आया है इज इट करेक्ट और नॉट। सो यहाँ पे आते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है 1100। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 1100 वो किस चीज़ के बराबर है। सो 11 मीन्स 8 + 4 = 12। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 100 है। सो ये 100 आ जाएगा, तो 1 ये 4 के नीचे आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4। सो अगर हम 12 को 4 से डिवाइड कर लें, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड कर लें तो 4 3 हमारे पास आता है 12। तो रिजल्ट इस केस में क्या आ रहा है, तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 3, मीन्स आंसर जो हमारे पास आ रहा है 3। सो यहाँ पे जो हमारे पास बाइनरी में आंसर आया हुआ है वो है 11। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि 11 किस चीज़ के बराबर है। ये 11 है, तो ये 2 + 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कैलकुलेशन की है ये बिल्कुल ठीक ही है। अब एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें कुछ रूल्स है वो भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो है किस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए हम अपने थर्ड नंबर एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है 10101, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। अब हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। नाउ सोल्यूशन, इस नंबर को लिख लें और उसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, 11 से। सो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर जो 10 है तो 102 के बराबर है, जबकि 11 जो है 3 के बराबर है, तो 3 > 10। सो यहाँ पे हम 3 तक चले जाते हैं। ये फर्स्ट 3 नंबर जो है इससे कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसके नीचे। अब 101 जो है ये बाइनरी में, ये डेसिमल में 5 के बराबर है, जबकि ये 11 जो हमारे पास 3 के बराबर है, तो अब डिवीजन हो सकती है। सो अब जो है हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब 1 से 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, सो 0 - 1 वाला केस आ रहा है। जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन में बात की थी कि जब भी 0 - 1 आएगी तो हमने यहाँ पे एक 12 लेनी होगी। अब 12 जो है बाइनरी में किस चीज़ के बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। 1 0 के बराबर से हम कहते हैं 2 के बराबर होगी। सो यहाँ से जो है एक 12 हम ले आते हैं यहाँ पे, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। बाइनरी में 2 नहीं होता बल्कि वहाँ पे 1 0 होता है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2। अब 2 - 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो है 10 2 के बराबर है, जबकि 11 जो है वो 3 के बराबर है। सो 2 = 3। जब कभी ये रूल है हमारे पास कि अगर ये डिवाइजर जो है अगर ये डिवाइडेंड से जिसके ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या हो, कम हो जाए। सो आपने देखना होगा कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू है तो उसको आप नीचे लाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 0 का नंबर है तो उसको हम नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, 100 वैल्यू आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इस वैल्यू को देखें तो 100 दिस इज इक्वल टू 4, जबकि 11 हमारे पास 3 के बराबर है। सो अब 4 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जो है 3 को अगर 4 से आपको 3 को डिवाइड करना है तो 3 1 3 ही करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 3। सो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 0 - 1 है। सो अगेन 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, तो हमने क्या करना होगा, एक 12 लानी होगी। सो यहाँ से फर्स्ट हम 12 ले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 12 हमारे पास किस चीज़ के बराबर की, बाइनरी में 2 के बराबर होगी। यहाँ से फिर हम 12 ले आते हैं इस केस में, तो ये जो है रिप्लेस हो जाएगा 1 से और ये हो जाएगा हमारे पास 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 2 - 1 = 1, यहाँ पे 1 रह गया है। सो 1 - 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और ये भी हमारे पास 0 के बराबर ही है। नाउ अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 और यहाँ पे हमारे पास है 3। सो 1 > 3 जो कि डिविजिबल नहीं है। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या दूसरा एक नंबर हमारे पास है जिसको हम नीचे ला सकते हैं। तो यस वी हैव अ नंबर। तो इस 1 को जो है अब हम क्या लाते हैं, नीचे ले आते हैं। तो जब इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह 11। अब ये दोनों नंबर जो हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए हैं। सो इसको 1 ही से मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 - 1 0 1 - 1 0। सो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। जब हमने 10101 को डिवाइड कर लिया 11 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 111 ही आ गया। नाउ इस रिजल्ट की वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या वाकई जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है या जिन नंबर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है क्या वाकई वो सही है, या जो हमारी कैलकुलेशन है वो सही आ रही कि नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लेते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 10101 मीन्स यहाँ पे 5 बिट्स है। यहाँ पे हमने 4 को मीन्स डिफाइन किया हुआ है, तो एक बिट्स और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 पावर 4। 2 पावर 4 हमारे पास 16 के बराबर है। अब जो है यहाँ पे भी 5 बिट्स, यहाँ पे भी 5 बिट्स आ गए। अब इन नंबर्स को ज़रा लिखते रहते हैं। हमारे पास नंबर आ रहे हैं 10101। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10101 डिसिमल में किस चीज़ के इक्विवेलेंट है। सो अगर हम देखें तो ये 1 16 के नीचे आया हुआ है तो 16, ये 1 जो 4 के नीचे आया तो 16 + 4 20, और ये 1 जो 1 के नीचे आया तो 16 + 4 + 1 से आ जाएगा 21। रिजल्ट क्या आ गया, 21। अब जो डिविजिबल या जो डिवाइडेंड है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारे पास 11। सो अगर हम देखें 11 तो ये 2 और 1 ये हमारे पास आ रहा है 3। सो अब चेक करते हैं कि 21 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। आम नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब हम 21 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 = 21, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 7 की इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कौन से नंबर है जिसको हम 8 करते हैं और हमारे पास 7 आता है। देखो 4 + 2 = 6 + 1 7। तो अगर इन नंबर्स को हम 8 कर लें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। सो ये जो नंबर्स हमने 8 कर लिए 4 + 2 6 एंड +1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। सो अगर हम देखें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 111 मीन्स 7, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल सेम है। तो आपने जो है तब तक ये कैलकुलेशन जो आगे ले जानी होगी जब तक आपके पास जो ये वैल्यू जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिवाइज़र ना हो जाए। वो क्या हो जाए, लेस देन डिवाइज़र ना हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके हम एक कैलकुलेशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अपने डिवीजन को जो है कहाँ तक जो है कंटिन्यू रखेंगे। सो उस एग्जांपल को देखते हुए इंशाल्लाह आपको जो है क्लियर हो जाएगी कि हम अगर कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही है कि वो आगे ख़त्म नहीं हो रही तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो उसको अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एग्जांपल है 1001010, उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1001010, उसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी। अगर हम देखें यहाँ पे नंबर फर्स्ट हम कहते हैं कितने नंबर्स तक हमने जो है इसको मीन्स ग्रुप बनानी है, कितने नंबर्स का। तो यहाँ पे है 100, हमारे पास है 8 के बराबर। यहाँ पे अगर हम देखें 1001 तो 1001 9 के बराबर है, तो मीन्स कि 9 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। सो 8 9 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो 8 को आपने 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1000 ये आ जाएगा। अब सिंपल आपने सब्ट्रैक्शन करनी होगी ना, 1 से आप 0 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी 0 - 0 ये भी 0 आएगा, 0 - 0 ये भी 0 आएगा, 1 - 1 ये भी 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 1 है और ये हमारे पास 8 के बराबर है। सो 1 इज़ लेस देन 8, तो हम 1 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं कि क्या नंबर्स हमारे पास मौजूद है। यस अवेलेबल है, तो उसको आप नीचे ले आएँ। सो यहाँ पे हम फर्स्ट 0 को नीचे ले आते हैं, एक नंबर हमने नीचे ले आया। उसके बाद जो है अगर हम देखें 10 = 2 बट 1000 = 8, अगेन 2 इज लेस देन 8, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या कोई और नंबर भी हमारे पास है जिसको हम नीचे ला सकते हैं। सो यस वी हैव अ नंबर 1, तो इसको हम नीचे लाते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ख्याल रखनी होगी कि जब आप एक से ज़्यादा नंबर को नीचे लाएंगे तो एक 0 ऊपर उठाएंगे। जिस तरह आम मैथमेटिक्स में होता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं और ऊपर से आप वैल्यूज़ लाते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप नीचे ला रहे हैं तो आपने ऊपर मस्ट जो है 0 को ऊपर लगानी होगी। सो यहाँ पे हम एक दफ़ा 0 लाए, उससे डिवाइड नहीं होना, तो सेकेंड टाइम जब हम 1 को यहाँ पे नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आपने एक 0 को ऊपर लगानी होगी। अगेन अगर हम देखें तो 1015 5 के बराबर है, यहाँ पे 1000 जो है ये 8 के बराबर है, डिवाइड नहीं होता। सो हम जो है थर्ड नंबर जो है यहाँ पे ले आते हैं। तो अगेन जब और नंबर भी आप नीचे लाओगे तो यहाँ पे एक और 0 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें 1010 दिस इज इक्वल टू 10,
जबकि हमारे पास 1 ट्रिपल 0 दिस इक्वल टू 8, सो हम 10 को 8 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब जब आप 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना हो गया, सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हाँ 1 ट्रिपल 0 1 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 से नीचे आ जाएगा 0 या 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। सो ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर। ठीक है, ये क्वोशिएंट हो गया, हमारे पास क्वोशिएंट है और ये डिवाइडेंट है। ठीक है, सो अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिवाइजर आ रहा है और आपके पास डिवाइडेंट में कोई और एक डिजिट भी नहीं है जिसको आप नीचे ला सकते हैं, सो वहाँ पे आपने क्या करनी होगी, डिवीजन को स्टॉप करनी होगी। बाइनरी डिवीजन के रूल्स हैं कि अगर रिमाइंडर जो है वो लेस देन आ रहा है किस चीज़ से, डिवाइजर से, और यहाँ पे डिवाइडेंट में आपके पास कोई एक कवर नंबर भी नहीं है, सो आप इजीली क्या कर सकोगे, मीन्स आपने अपने डिवीजन को वहीं पे क्या करनी होगी, स्टॉप करनी होगी। सो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो किस चीज़ के बराबर है, 1001। इससे आगे फिर आपने नहीं जानी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने कहाँ पे अपनी बाइनरी डिवीजन को स्टॉप करनी होगी। तो तब स्टॉप करोगे जब आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाए, वो लेस देन डिवाइजर से क्या हो जाए, वो लेस हो जाए, तब आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स जो है आपको बाइनरी डिवीजन की समझ आ चुकी होगी कि कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच।